जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हनुमान चालीसा के चमत्कारिक फायदे। ये ऐसे फायदे हैं कि हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स को देखने से पहले मैं यहाँ पे एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो भी चालीसा लिखी हुई है उसका फायदा हमें 20वीं या तो 21वीं सदी में हमें किस तरह से मिल सकता है। तो ये पहले मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों हमारा मन किस तरह से काम करता है। ऐसा माना जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हर चीज़ वर्कआउट होती है। हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हम होते हैं। उसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन आपको क्या करना है, सुबह से लेकर कुछ टाइम तक, मान लीजिए आप सुबह उठने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे तक आपको कम से कम निगेटिव थिंकिंग के साथ जाना है। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल या तो आपको समझ लेने के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटा भी अगर आप निगेटिव सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको समझने लगेगा कि धीरे धीरे आप निगेटिव होते जा रहे हैं और वो पूरा दिन आप हर वक्त में निगेटिव ही रहेंगे। कोई अच्छी भी बात आपके साथ हो जाए आप उसको निगेटिवली ही देखेंगे, तो आपका जो मन रहता है वो उस तरह से बन जाता है जिस तरह से आप सोचते हैं। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो धीरे धीरे आप निगेटिव हो जाएंगे, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम काम करता है। हमारे जो साधु संत थे उनको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता थी, और इसीलिए उन्होंने जो भी लिखा वो इस तरह से ही लिखा कि जिसको पढ़ने के बाद हम पॉजिटिव हो जाए और जिस तरह से रिजल्ट हमें चाहिए उस तरह से रिजल्ट हमें मिले। अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं कि अगर हमें कोई काम में यश प्राप्ति करनी है तो काम करने से पहले ही अगर हम हमारे दिमाग में हम जीत चुके हैं, उसमें हमें यश प्राप्त हो चुका है, इस तरह की छवि बना देते हैं, पूरा पॉजिटिव अगर हम हो जाते हैं और उसके बाद वो काम को करना शुरू करते हैं, यानी कि पहले मन में जीत हो जाती है और उसके बाद अगर हम एक्चुअल में वो काम करना शुरू करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपको सफलता मिल ही रही है, आप सफल हो ही जाएंगे। क्योंकि जो आपका मन सोच रहा है वही बाहर होता हुआ दिख रहा है। और इसी को जानते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में हनुमान चालीसा की रचना की थी। कोई लोग कहते हैं उसकी रचना एक दिन में हुई थी, और कुछ कहानियों के अनुसार वो रचना करने के लिए पूरे 40 दिन लगे थे। इस तरह से कहा जाता है कि जब भी तत्कालीन सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बना दिया था तो वो हर एक दिन में एक चौपाई लिखते थे। एक दिन में जो भी वो चौपाई लिख रहे हैं वो बहुत ही सोच समझकर, वो मंत्र जिस तरह से बनता है उस तरह से वो चौपाई बना रहे थे। 40 दिन तक उन्होंने हर एक चौपाई बनाई और 40वें दिन में वो लास्ट चौपाई बनी, और उसके बाद बंदर की सेना आकर अकबर के किले पर हमला की, और उसके बाद अकबर ने ये चमत्कार देखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास को मुक्त कर दिया। तो इस तरह से कथा के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि हमारा जो मन होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से काम करता है। हम जो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, हमारे जीवन में उसी तरह से घटित होने लगता है। और उसी तरह से चौपाई भी लिखी गई है कि आदमी को जीने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो उन्होंने एक रचनात्मक, एक कवि के हिसाब से उसको, एक जिस तरह से हम स्टोरी के हिसाब से कहते हैं ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ रचना की है। उसमें उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की है, हनुमान जी के शौर्य का गुणगान गाया है। और अगर हम भी वो गुणगान गाते रहते हैं तो अनायासी जैसे जैसे हम चौपाई बोलते हैं तो वो चौपाई में जो भी लिखा है वो हमारे अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होने लगता है, और वो जो लिखा है वो हमारे जीवन में भी घटित होने लगता है। चौपाई का जो भी मतलब है, उसके रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है वो हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर हम चौपाई को समझ लेने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि चौपाई बोलने के बाद हमारे जीवन में क्यों अच्छा होता है। तो ये सिंपल से हर एक लोगों के हिसाब से मैंने बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं वो बताने की कोशिश की है। कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, लेकिन दोनों के लिए भी ये समझने वाली बात है कि आकर्षण का सिद्धांत वर्क होता है, काम करता है, और उसको सोचते हुए अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो धीरे धीरे हमें उसका फायदा जरूर मिलेगा।
अगर हम डाउट के साथ करेंगे तो भी फायदा मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन अगर हम भक्ति भाव के साथ हनुमान जी के शौर्य की गाथा गाते हुए और प्रभु श्री राम को सामने महसूस करते हुए अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसका फल हमें बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा का फायदा होता है, और वो किस तरह से होता है आपको पता लग गया होगा। अभी यहाँ पे ये वीडियो में हमने कुछ हनुमान चालीसा के फायदे आपके सामने रखे हैं। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हनुमान चालीसा काम करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम हर एक वीडियो एक चौपाई पे बनाएंगे। और चौपाई का मतलब हम उसकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, गुह्य जानकारी होती है, उसके साथ हम हर एक चौपाई समझ लेने की कोशिश करने वाले हैं। आगे जाकर भविष्य में हम हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, उसमें खाली हनुमान चालीसा की प्लेलिस्ट रहेगी, और हर एक चौपाई पे हर एक वीडियो रहेगा, वो वहाँ पे वो पर्टिकुलर चौपाई की गुह्य जानकारी दे देगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। तो अभी वन बाय वन हम बेनिफिट्स देखते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा पता है तो आपको पता होगा कि एक चौपाई है, उसमें इस तरह से लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये एक यहाँ पे चौपाई है, तो इसमें ये क्या बता रही है, तो हमें भूत और पिशाच को जिस तरह से हम समझते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रहता है। अगर हम उसको जिस तरह से टीवी सीरियल में दिखाया जाता है उस तरह से समझते होंगे तो हम उसी तरह से उसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका और एक अर्थ होता है, जो भी निगेटिव एनर्जीज होती है, या तो जो भी हम कभी कभी चलते रहते कुछ निगेटिवली कुछ अचानक होता है, राइट, तो जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है और जो हमारे हिसाब से नहीं होता उसको हम निगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि जब भी हम ये चौपाई का गुणगान करते हैं, गाते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए और श्री राम जी को महसूस करते हुए, तो हमारे आजू बाजू पे जो भी निगेटिव एनर्जी है वो दूर जाने लगती है। जो भी नजर दोष कहते हैं, इस तरह की जो निगेटिव एनर्जी या तो बुरी आत्माएं होती है, तो उससे हम बचते हैं। उसी तरह से डर, चिंता और मानसिक अशांति से भी हमें मुक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग रहते हैं अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ में वो नहीं जाते, हर वक्त डरे हुए रहते हैं, घबराहट के मारे जीते रहते हैं। तो उनके लिए भी अगर आप ये हनुमान चालीसा डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ने लगेंगे, हनुमान जी का शौर्य अगर आप पढ़ने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप में भी एक आत्मविश्वास आने लगेगा, आपकी भी सोच सकारात्मक होने लगेगी, और आप डर, चिंता और मानसिक अशांति जैसे रोगों से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि ये भी औषधि जैसे ही काम करती है। शत्रुओं से और छुपी हुई बाधाओं से सुरक्षा। दोस्तों, जीवन में कभी भी शत्रु आपके आजू बाजू होते ही है, और उसी के साथ कुछ बाधाएं भी आते रहती है जब हम काम करते हैं। तो हनुमान चालीसा का डेली बेसिस पे अगर हम पाठ करते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि जो शत्रु है वो हमारे जिंदगी से कम हो रहे हैं, बाधाएं भी जो आ रही है वो कम हो रही है, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें यश प्राप्त हो रहा है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि। दोस्तों, अगर आपने चौपाई पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हनुमान जी को इस तरह से कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हनुमान जी को विद्यावान और गुणी भी कहा जाता है और अति चातुर भी कहा जाता है। इस तरह से हनुमान जी का हम गुणगान करते जाएंगे तो धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो गुण हम में भी उतरते जाएंगे, और जब भी वो हम में उतरेंगे तो हम भी धीरे धीरे विद्यावान, गुणी और चातुर हो जाएंगे, और उसके बाद हम एकाग्रता से हर एक काम कर पाएंगे और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। धन, नौकरी और व्यापार में वृद्धि। इस तरह से माना जाता है कि अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो डेली बेसिस पे 7 या तो 11 या तो 21 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इससे रुका हुआ धन भी प्राप्त होता है और नौकरी में भी आपको बढ़ोतरी मिलती है। उसी के साथ कर्मों का शुद्धिकरण और आत्मा की उन्नति। इस तरह से माना जाता है कि हनुमान चालीसा अगर हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो आत्मा की शुद्धि भी होने लगती है, और हम धर्म की पथ पर जाकर, भक्ति की ओर जाकर और सदाचार से जीते हुए हम अच्छी तरह से हर एक काम करेंगे। और इस तरह से अगर हम कोई भी कर्म करते हैं
तो वो हमारे मन को शांत करता है, हमारे मन में शांति आती है। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास। नियमित रूप से जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो घर में जो भी झगड़े होते रहते हैं वो कम होते हुए हमें दिखते हैं। उसी के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रेम भी बढ़ता है और लोगों में एक सकारात्मक विचार की भावना भी प्रतिष्ठित होने लगती है। अचानक आने वाली मुसीबतों से रक्षा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, संकट से हनुमान छुड़ावे। तो संकट से हमें कौन छुड़ा रहा है? हनुमान जी। ये चौपाई को अगर हम हर वक्त गाते बैठेंगे तो धीरे धीरे इसका जो अर्थ है वो हमारे मन में उतरेगा और ऐसा महसूस होने लगेगा कि हनुमान जी हमारे आसपास ही है और वो हमें हर वक्त संकटों से छुड़ा रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। इस तरह से अगर हम सोच कर, महसूस करके अगर हम चौपाई को पढ़ते जाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि दुर्घटना, बीमारी या तो अनहोनी जो भी होने वाली है उसे हमें रक्षा मिल रही है। भविष्य के कष्टों को टालना। इस तरह से माना जाता है कि हनुमान चालीसा का रेगुलरली पाठ करने के बाद भविष्य में जो भी नुकसान होने वाला है उससे भी बचा जा सकता है। कम समय में सबसे अधिक फलदायी पाठ। दोस्तों, हनुमान चालीसा में केवल 40 चौपाइयाँ हैं और उसके वजह से इसको पढ़ने में बहुत ही कम समय लगता है। अगर हम शांति से भी पढ़ेंगे तो 10 से 15 मिनट में हमारी ये हनुमान चालीसा खत्म हो जाएगी, यानी कि इसका पाठ हमारा पूरा हो जाएगा। तो कम समय में बहुत ही शक्तिशाली हमारी साधना हो जाती है और हमें लाभ भी इस तरह से मिलता है कि वो जीवन भर हमें मिलता है। तो ये कुछ हमने हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे आपके साथ शेयर किए, लेकिन ये कब पढ़ना चाहिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने कहा कि डेली बेसिस पे करेंगे, डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अच्छी ही बात है। लेकिन अगर आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है और आपके पास समय नहीं है तो भी आप पाठ करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है, तो उसको चुन सकते हैं और उसके हिसाब से वो दिन में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके साथ ही समय अगर हम देखेंगे तो सूर्योदय के बाद यहाँ पे थोड़ा स्नान करके साफ होकर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए दीप जलाकर अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो भी बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। और उसी के साथ सूर्यास्त के बाद भी हम इसी तरह से, इसी विधि के साथ अगर हम पाठ करते हैं तो वो भी शक्तिशाली पाठ माना जाता है, क्योंकि वो समय में हमारा मन केंद्रित होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, एकाग्रता बढ़ती है और जो हनुमान चालीसा के जरिए हमारे मन में जो भी आना चाहिए वो अच्छी तरह से आता है। तो इस तरह से पाठ करेंगे तो ज्यादा फलदायी होता है। निष्कर्ष के तौर पर कहेंगे तो हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं है, यह एक जीवन बदल देने वाली साधना है। इसको अगर हम श्रद्धा से करते हैं तो असंभव को भी ये संभव बना सकता है। तो ये कुछ हनुमान चालीसा के लाभ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।